इस वीडियो में हम जानेंगे गौतम बुद्ध का बचपन और उनकी शिक्षा, बचपन की आदतें और उनके विवाह की कहानी। गौतम बुद्ध का बचपन कई प्रेरणादायक घटनाओं से भरा था, जो उनकी करुणा और संवेदनशीलता को दिखाता है। एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो उनके जीवन के शुरुआती गुणों को समझने में मदद करती है। सिद्धार्थ का बचपन शांत और दयालु स्वभाव का था। जब वे छोटे थे तो वे अक्सर अपने पिता के खेत पर जाते। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ खेत पर गए, जहां उन्होंने देखा कि मजदूर कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं, जमीन जोत रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं और पसीने में नहाए हुए थे। उनके पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। यह देखकर सिद्धार्थ का हृदय भर आया। उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा, क्या यह उचित है कि एक व्यक्ति दूसरे का शोषण करे, मेहनत मजदूर करे और उसका फल मालिक ऐश आराम में बिताए? क्या यह सही है? उनके मित्र इस सवाल का जवाब नहीं दे सके, क्योंकि वे पुराने रीति रिवाजों में विश्वास रखते थे। उनके लिए यह सामान्य बात थी कि मजदूरों का जन्म सेवा के लिए हुआ है। लेकिन सिद्धार्थ को यह बिल्कुल सही नहीं लगा। एक और घटना उनकी करुणा का उदाहरण है। एक दिन सिद्धार्थ अपने पिता के खेत पर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहे थे। अचानक आकाश से एक पक्षी उनके सामने गिरा। वह घायल था और तड़प रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत पक्षी को उठाया, उसके शरीर से बाण निकाला, उसके जख्म पर पट्टी बांधी और उसे अपनी गोद में रखकर सुरक्षित किया। थोड़ी देर बाद उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां आया। वह शिकारी था और उसने ही उस पक्षी पर बाण चलाया था। देवदत्त ने कहा, यह पक्षी मेरा है, मैंने इसे मारा है, इसे मुझे सौंप दो। सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा, नहीं, जो जीवन बचाता है वही उसका सच्चा मालिक होता है। देवदत्त ने तर्क दिया कि शिकारी का शिकार पर अधिकार होता है, लेकिन सिद्धार्थ ने यह तर्क स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, हत्यारे का किसी जीवन पर कोई अधिकार नहीं हो सकता। जो प्राणी को बचाता है वही उसका असली रक्षक और मालिक है। यह विवाद बढ़ गया और मामला न्यायालय तक पहुंच गया। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया और पक्षी को सिद्धार्थ को सौंप दिया। लेकिन इस घटना ने देवदत्त को सिद्धार्थ का शत्रु बना दिया। इसके बावजूद सिद्धार्थ ने सही को सही माना और निर्दोष पक्षी की जान बचाना चुना। सिद्धार्थ का बचपन केवल करुणा तक सीमित नहीं था। वे ध्यान और आत्मचिंतन में भी रुचि रखते थे। वे अक्सर अपने दोस्तों को ध्यान सिखाने की कोशिश करते। वे कहते, मैं सुखी रहूं, मेरे प्रियजन सुखी रहें और सभी प्राणी सुखी रहें। लेकिन उनके मित्र इन बातों को मजाक में उड़ा देते। उनके माता पिता को उनका ध्यान और करुणा से भरा स्वभाव समझ नहीं आता था। वे अक्सर सिद्धार्थ को यह याद दिलाते कि वे एक क्षत्रिय हैं और उन्हें युद्ध कला में निपुण होना चाहिए। उनकी मौसी गौतमी उन्हें समझाती, शिकार करना और युद्ध कला सीखना एक क्षत्रिय का धर्म है। लेकिन सिद्धार्थ उनसे सवाल करते, मां, मारे बिना क्या राज्य की रक्षा नहीं की जा सकती? अगर सभी क्षत्रिय एक दूसरे से प्रेम करने लगे तो क्या वे शांति से राज्य की रक्षा नहीं कर सकते? गौतम बुद्ध के बचपन की यह कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने जीवन की गहराइयों को बचपन से ही महसूस करना शुरू कर दिया था। उनका हर कदम दया, प्रेम और सत्य की ओर बढ़ रहा था। यही गुण उन्हें साधारण से असाधारण बनाते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन और शिक्षा एक ऐसी कहानी है जो हमें उनके जीवन के शुरुआती चरणों को समझने में मदद करती है। जब सिद्धार्थ छोटे थे और उन्होंने चलना और बोलना शुरू किया, तो शाक्य वंश के वृद्ध और विद्वान लोग एकत्रित हुए। उन्होंने राजा शुद्धोधन से कहा, यह बालक असाधारण है, इसे हमारे ग्राम देवता अभया के मंदिर में दर्शन के लिए ले जाना चाहिए। यह हमारी परंपरा है। राजा शुद्धोधन ने सहमति दी और अपनी पत्नी महाप्रजापति से कहा कि वह सिद्धार्थ को अच्छे वस्त्र पहनाए। जब महाप्रजापति उन्हें वस्त्र पहना रही थीं, तो छोटे सिद्धार्थ ने अपनी मासूम आवाज में पूछा, मां, मुझे कहां ले जाया जा रहा है? महाप्रजापति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अभया के मंदिर ले जाया जाएगा। यह सुनकर सिद्धार्थ भी मुस्कुराए। हालांकि उन्हें यह परंपरा समझ में नहीं आई, लेकिन शाक्य परंपरा के अनुसार
वे मंदिर गए। सिद्धार्थ की शिक्षा दीक्षा तब शुरू हुई जब वे 8 वर्ष के हुए। बचपन में उनके असाधारण गुणों को देखकर शुद्धोधन ने उनके लिए सबसे अच्छे गुरुओं का चयन किया, जो 8 ब्राह्मण महामाया के स्वप्न का अर्थ समझाने के लिए बुलाए गए थे और जिन्होंने सिद्धार्थ के भविष्य की भविष्यवाणी की थी। वे उनके पहले गुरु बने। इन गुरुओं ने अपने ज्ञान से सिद्धार्थ को शिक्षित करना शुरू किया। जब उनका प्रारंभिक शिक्षण पूरा हुआ तो शुद्धोधन ने उत्तरी देश उदिच्चई के एक प्रतिष्ठित कुल में जन्मे एक महान विद्वान सब्बमित्त को बुलाया। सब्बमित्त वेद, वेदांग, उपनिषद, व्याकरण और भाषा शास्त्र में निपुण थे। राजा शुद्धोधन ने उनके प्रति आदर व्यक्त करते हुए स्वर्ण कलश से जल अर्पित किया और अपने बेटे सिद्धार्थ को उनके अधीन अध्ययन के लिए सौंप दिया। सब्बमित्त उनके दूसरे गुरु बने। सब्बमित्त के मार्गदर्शन में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। वे असाधारण बुद्धिमत्ता वाले छात्र थे और हर विषय को बहुत जल्दी समझ जाते थे। लेकिन सिद्धार्थ का शिक्षण केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं था। उन्होंने ध्यान और आत्म अनुशासन की विद्या भी सीखी। इसके लिए उन्होंने आलार कालाम के शिष्य भारद्वाज से ध्यान का ज्ञान प्राप्त किया। संयोग से भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। वहीं पर सिद्धार्थ ने ध्यान और आत्मचिंतन की गहरी विद्या सीखी। सिद्धार्थ के ये प्रारंभिक जीवन के अनुभव और शिक्षा उन्हें साधारण बच्चों से अलग बनाते थे। उनकी जिज्ञासा, करुणा और सीखने की ललक ही थी जिसने उन्हें आगे चलकर एक महान मार्गदर्शक और बुद्ध बनने के लिए तैयार किया। गौतम बुद्ध के विवाह की कहानी बड़ी ही रोचक है, जिसे सुनकर हमें समझ आता है कि उनका जीवन कितना खास था। एक बार की बात है, शाक्य वंश के एक व्यक्ति वंडपाणि को अपनी बेटी यशोधरा की शादी की चिंता होने लगी। यशोधरा न केवल बेहद सुंदर थी, बल्कि अपने अच्छे चरित्र के लिए भी प्रसिद्ध थी। उसने 16वें वर्ष में कदम रखा था और यह समय था कि उसका विवाह हो। उस समय की परंपरा के अनुसार वंडपाणि ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए उसने आसपास के सभी राज्यों के युवकों को बुलावा भेजा। सिद्धार्थ गौतम को भी निमंत्रण मिला। सिद्धार्थ तब 16 वर्ष के हो चुके थे। उनके माता पिता शुद्धोधन और महाप्रजापति भी इस बात को लेकर चिंतित थे कि सिद्धार्थ का विवाह कब और कैसे होगा। जब उन्हें यशोधरा के स्वयंवर की बात पता चली तो उन्होंने सिद्धार्थ से वहां जाने और यशोधरा को अपना जीवन साथी बनाने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने माता पिता की बात मान ली और स्वयंवर में जाने के लिए तैयार हो गए। स्वयंवर में कई राजकुमार और योद्धा आए थे, लेकिन जैसे ही यशोधरा ने सिद्धार्थ को देखा, उसने अपना वर चुन लिया। उसने सिद्धार्थ के गले में वरमाला डाल दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यशोधरा के पिता वंडपाणि इस विवाह को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें चिंता थी कि सिद्धार्थ का झुकाव साधु संतों की ओर है और वह अक्सर एकांत में रहना पसंद करते हैं। वंडपाणि सोच रहे थे कि क्या सिद्धार्थ एक अच्छे गृहस्थ बन पाएंगे। यशोधरा ने अपने पिता से यह साफ कह दिया कि वह सिर्फ सिद्धार्थ से विवाह करेंगी। वह सिद्धार्थ के स्वभाव को अच्छी तरह समझती थीं और जानती थीं कि उनका यह झुकाव गलत नहीं है। फिर भी स्वयंवर में आए अन्य युवकों को यह बात खटक रही थी। उन्होंने वंडपाणि से मांग की कि सिद्धार्थ को अपनी योग्यता साबित करनी चाहिए, विशेषकर धनुर्विद्या की परीक्षा ली जानी चाहिए। शुरू में सिद्धार्थ इस परीक्षा में भाग लेने को तैयार नहीं थे। वह इन प्रतियोगिताओं से दूर रहना पसंद करते थे, लेकिन उनके सारथी छन्न ने उन्हें समझाया, यदि आपने मना किया तो आपके माता पिता और यशोधरा को बहुत अपमान झेलना पड़ेगा। यह उनका सम्मान बचाने का सवाल है। सिद्धार्थ को यह बात सही लगी और उन्होंने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी युवकों ने अपनी बारी पर धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया। अंत में सिद्धार्थ की बारी आई। सभी की नजरें उन पर थीं। सिद्धार्थ ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और ऐसा सटीक निशाना लगाया कि वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनकी निशानेबाजी सबसे श्रेष्ठ साबित हुई। इसके बाद वंडपाणि भी संतुष्ट हो गए और विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल एक आयोजन नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। सिद्धार्थ और यशोधरा का जीवन प्रेम और समझदारी से भरा रहा।
कुछ वर्षों बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम राहुल रखा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। सिद्धार्थ का जीवन आगे चलकर एक ऐसी यात्रा बनने वाला था जिसने पूरी दुनिया को प्रेम, शांति और करुणा का संदेश दिया। इस तरह सिद्धार्थ, गौतम और यशोधरा का विवाह न केवल उनका निजी सुख था, बल्कि यह उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी थी।